चैप्टर 71 की शुरुआत होती हुई अपनी कज़न से कहती है कि तुमने क्या कहा, वो पुअर है, नॉट अ चांस। हाँ, मैं मान रही हूँ कि उसकी फैमिली की वेल्थ तुम्हारी फैमिली के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी, बट वो पुअर तो कैसे भी नहीं है। वो कहती है कि वो अच्छा ऐसा है क्या, बट सही में जब मैं उससे बात कर रही थी और मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं आज रात को तुम्हारे घर आ सकती हूँ, तब उसे नहीं पता क्यों, बट उसने तो मुझे मना कर दिया था और उसने कहा था कि नहीं लिटिल गर्ल, तुम्हें तो भी अपने घर जाना चाहिए। और उसे नहीं पता क्यों, बट मुझे ये कह के कि मेरी जो घर की जगह है वो तुम्हारे लायक नहीं है और तुम मेरे घर में नहीं आ सकती, उसने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया। जिस चीज़ को सुन के तो मुझे रोना ही आ गया था कि ये बेचारा कितना ब्रोक होमलेस बास्टर्ड है। और सही में वो तो कुछ ज़्यादा गरीब था। जिस वो कहती है कि वो अच्छा उसने ऐसा कहा कि उसके घर में तुम्हारे लिए जगह ही नहीं है, और फिर अगले सेकंड तो सुई कुछ ज़्यादा जो हंसने लग जाती है और कहती है कि सही में उसने तो उसे सीधा रिजेक्ट ही कर दिया। और फिर अगले सेकंड वो आगे रात में अपने उसी से पूछती भी है कि सही में क्या तुम्हें उसे ऐसा कहना चाहिए था। तब उसने सीवी को बताया था कि अरे तुम्हारी जो कज़न है, सही में तुम्हारी नीस, उसकी फ्लर्टिंग स्किल्स तो कुछ ज़्यादा डिजास्टर है, वो तो कुछ ज़्यादा नाइव है। देनो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, तब क्या तुम्हें उसे नहीं सिखा देना चाहिए, और क्या तब तुम्हें उससे अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो हमारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम तो सच में कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हो। देन उसे कह कि ठीक है, तब मैं पैकिंग करने के लिए जा रही हूँ। वो अपने फ़ोन को कट कर देती है। देन फिर जब उसकी पैकिंग हो गई थी तब हम लोग सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जब कैसे शुई अपने डिपार्चर को करके अपने फ्लाइट से कहीं पर जा रही थी। और जब वो ऐसे अपने फ्लाइट के बाहर देख ही रही थी तब उसे एक बहुत ज़्यादा प्यार सा सीनरी भी दिखाई देता है, जो चीज़ को देख के तो उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और वो कहती भी कि वाह, ये लिटिल आइसलैंड तो कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और फिर जब वो इन सारी चीज़ों को देख रही थी तब अगले सेकंड हम लोग शान को भी देखते हैं, जो कि कहीं पे शायद से अपनी मीटिंग के बीच में था। और फिर तभी जब उसे दिखाई देता है कि शुई ने उसे मैसेज किया था कि ये जो हार्ट है ये तो मुझे तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मेरा हार्ट तुम्हारे लिए कैसे दिखाई देता है और मेरा लव। उस चीज़ को देख के तो उसने उसे एक बेकार से इमोजी भेज दिया था, जिस चीज़ को देख के शुई से हंसते हुए कहती भी कि सही में ये जो इमोजी है शान, ये तो तुम्हें कुछ ज़्यादा सूट नहीं करता, तुम्हारी जो पूरी इमेज है वो तो इस इमोजी से पूरी ही अलग है, और सही में मैं तो कुछ ज़्यादा ही लकी हूँ। और अगली सेकेंड वो अपने साइड वाली लड़की को भी देखने लग जाती है, जो कि इसकी सेक्रेटरी भी थी, और हमें बताती है कि जब मैं फ्लैट से कहीं पे जा रही हूँ तब मेरे साइड में नहीं पता कैसे बट मिंगयुन, जो कि शान की एक सेक्रेटरी भी है, वो भी मेरे साथ इस वेकेशन में जा रही है। और सही में बाय कोइंसिडेंस हम लोग तो सेम फ्लाइट में ही है। देन फिर जब वो लोग ऐसी अपने फ्लाइट से लैंड भी कर गए थे तब वो सेक्रेटरी शुई से कहती है कि तो फिर क्या तुम्हारे फर्स्ट टाइम है जब तुम कहीं पे ज़्यादा जोर से ट्रैवल कर रही हो, और क्या तुमने डबल चेक किया था कि तुम्हें यहीं पे आना है। वो कहती है कि हाँ, मैंने सारी चीज़ों को चेक किया था और मैं तो वरीड भी थी कि कहीं मैं इन सारी फ्लाइट के बीच में कोई गलती ना कर दूँ, बट थैंकफुल सारी चीज़ें अच्छे से ही गई। वो लोग आगे चल के ऐसी बात भी करने लग जाती है कि जहाँ पे शुई सेक्रेटरी से कह रही थी कि तुम्हारी हाइट तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है और हिल्स के साथ तुम तो अभी ज़्यादा टॉल लग रही हो, जिस पर वो कहती कि हाँ तुमने सही कहा। और जब वो लोग ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे तब हम लोग साइड में किसी अननोन लड़के को देखते, जो कि सारी बातों को शायद से शान को बता रहा था कि सर तो फिर शुई सेफली लैंड कर गई है और अब आपको उसकी चिंता करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जिस पे उसे गुड भी कहता है। और फिर तभी आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे शुई उस सेक्रेटरी के साथ सारे अपनी बिजनेस ट्रिप में बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड कर रही थी। वो तो कैसे हर जगह घूमने भी जा रही थी, और हमें बताती भी कि और ऐसा तो उसे करना ही था क्योंकि इसकी सेक्रेटरी जो मिंगयू थी वो तो अपने अमेरिका में जब रहती थी तब वहाँ पे कॉलेज करती थी, इसलिए उसको पहले से बहुत सारी अच्छी जगहों के बारे में पता है, और इसलिए वो उसे थैंकफुल भी कहती है कि थैंक्स टू हर, जो कि उसने यहाँ पे इतने ग्रेट टाइम को बिताया और उसको पूरा टाइम सही गया। और फिर आगे वाली बात को थोड़े टाइम बाद शान को बताते हुए उसे कहती है कि सही में शान, तुम्हारी जो सेक्रेटरी है वो तो एब्सोल्यूट क्वीन है, और सही में ये तो बहुत मेरे शेम की बात है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा सेक्रेटरी बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारे सेक्रेटरी के अलावा कोई टूर गाइड का भी काम करना चाहिए, क्योंकि वो तो इस काम को भी अच्छे से कर रही थी। जिस बात पे वो कहता है कि सही में शुई, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे सेक्रेटरी को एक गाइड का काम करना चाहिए। वो कहती है कि अरे तुम गुस्सा मत करो, और मैं तो बस मजाक कर रही थी। तब जब उसे दिखाई देता है कि शान ने तो अपने लाइव फोन कॉल के बीच में सीलिंग को दिखा रहा था, तब तो स्माइल भी करने लग जाती है कि व्हाट ब्लेस को हो क्या गया है। और वो उसे पूछती भी है कि शान भला तुम मेरे साथ ऐसे मस्ती मजाक कब तक करते रहोगे, और क्या तुम अपने सीलिंग की फोटो को हटा के क्या तुम वीडियो कॉल में मुझे नहीं देख सकते।
जिसके बाद फिर अगली सेकंड शान उसे शुई करके कहता है, जिसपे वो कहती कि या क्या तुमने मुझसे कुछ कहा। और फिर अगले सेकंड उसे दिखाई देता है कि जब शान कैसे वीडियो कॉल में उसके सामने आया था तब वो कितना ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था, जिसको देख के कहती भी कि मुझे पता था कि अभी जब इतना काम कर रहा है तब तो बिल्कुल ऐसे ही स्लीपी फील कर रहा होगा। बट हाँ, एक बात तो है कि अभी मुझे शान का ये स्लीपी फेस तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है। और फिर जब वो लोग ऐसी वीडियो कॉल में थे तब हमें दिखाई दे रहा था कि कैसे भला वो लोग आगे कुछ कहते तो नहीं बट एक दूसरे को बहुत अच्छे से देखते रहते हैं। और फिर तभी अगली सेकंड एक दूसरे को बाय बोल के वो लोग फ़ोन कॉल को ही कट कर देते हैं। और हमें दिखाई दे रहा था कि शान भला कैसे शुई को देखते हुए स्माइल भी कर रहा था। देन फिर अगली सेकंड नेक्स्ट डे शुई वापस से शान को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसपे वो भी उसे मॉर्निंग करके रिप्लाई करता है। और तभी उसे कहती भी है कि शान तुम्हें पता है मेरी जो फ्लाइट थी वो तो बहुत बुरी तरीके से डिले भी हो गई थी, इसलिए शायद से आज मैं रात के टाइम में यहाँ पे लैंड करूँगी। और इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रायर अरेंजमेंट है मैं शायद से तुमसे थोड़ा सा रात में मिल पाऊंगी। तो वो बताता है कि हाँ वेल शुई मुझे कुछ काम है इसलिए हम लोग रात में ही मिल पाएंगे। बस फिर तभी अगली सेकंड कोई एक लड़की वहाँ पे आ जाती है जो कि शान को देख के उसे कहती है कि डायरेक्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और ये तो वही लड़की थी जिसको मैंने थोड़ा चैप्टर पहले देखा था। देन फिर अगली सेकंड वो थोड़ा सा उसे देखती है तभी उसका बॉडीगार्ड उसे रोक देता है कि सॉरी बट डायरेक्टर भी कहीं पे जा रहे हैं और वो आपसे नहीं मिल सकते। बट वो उसे इग्नोर करके शान को बताती है कि डायरेक्टर मुझे आपको कुछ बताना था। और दरअसल बात यह है कि हाँ मैं इंट्रो थोड़े दिनों पहले ही अपना जो रेजिग्नेशन था उस फॉर्म को आपको सबमिट कर दिया था और आप लोगों ने तो मुझे डम्प भी कर दिया था और मुझे जॉब नहीं दिया था। बट मुझे आपको बताना था कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था, अरे मतलब कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, उससे मेरा ब्रेकअप हो गया और अभी वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। बट हाँ मेन बात तो यह है कि अब मेरे पास लाइफ में बस बचा ही क्या है जिसको मैं खो सकूँ और मैंने तो सब कुछ खो दिया है। बट स्टिल आपको एक बात पता है कि मेरे अलावा शुई का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो उसने शायद से आज जो शुई से मिलने का ट्राई करने वाला है। तो फिर क्या आपको इस बारे में पता था कि जो शुई का एक्स है वो अब तक उसे मूव नहीं कर पाया और आज रात को शायद से वो उसे मिलने के बाद में भी ट्राई करने वाला है। और अगले सेकंड उस बात को बताने के बाद अपने मन में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बट मैं तो इस डायरेक्टर शान को अच्छे से रहने ही नहीं दूंगी और इसका जो पूरा पीस है मैं तो उसकी पूरी पीस ऑफ माइंड को हर चीज़ को खराब कर दूंगी। और जब मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आज रात को शुई का एक्स बॉयफ्रेंड उसको तंग करने वाला है या फिर उसको मिलने वाला है तब तो सही में अब तो आप अच्छे से रह ही नहीं पाओगे। और फिर तब इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ चैप्टर पे खत्म हो जाता है। तो अगर सब आगे शुई का एक्स बॉयफ्रेंड भला क्या करने वाला है और आगे स्टोरी में क्या होगा इसी चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।